स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो है जुनैद मलिक, जिनको पुलिस ने परेशान किया, जिनको प्रताड़ित किया गया और अब योगी सरकार और योगी प्रशासन भी जुनैद को परेशान कर रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। लेकिन इसी बीच तमाम सवाल में उन्हीं सवालों पर आज चर्चा होगी। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक स्वाति तिवारी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सब यही पूछ रहे हैं कि सीजेपी के जितने बड़े बड़े थे वो तो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में जश्न मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं और केक कट रहा है, लेकिन जुनैद भाई के हिस्से में क्या आया? जुनैद मियां के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया? जुनैद मलिक के साथ धोखा नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि शायद उनकी किस्मत खराब थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 24 की रात को उन्हें किसी कुत्ते ने काट दिया और इसी भ्रष्ट सरकार, जो सरकार बिल्कुल निकम्मी और तानाशाह है, ये जो अभी केंद्र सरकार है भाजपा की, उसी सरकार के अस्पताल आरएमएल में जुनैद भाई जाते हैं, रेबिस का टीका लगाते हैं और लौटते वक्त उनके अनुसार पुलिस उन्हें उठा करके ले जाती है। अब देखिए विडंबना कितनी बड़ी है रोहित, कि उसी पुलिस पे ये इल्जाम लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि पुलिस ने जो खाया वही खिलाया। पुलिस ने उनके साथ पहला उनका जो स्टेटमेंट, पहले जो उनके बातें आती है वो ऐसी आती है कि कोई दुर्व्यवहार नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से कौन सी ऐसी चीज क्लिक करती है या कौन सी अचानक उनको बात ज्ञान में आ जाता है कि वो चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर देते हैं। अब उनके हिसाब से उनके और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि जो मीडिया में उपलब्ध जानकारियां हैं उसके हिसाब से पुलिस ने सिर्फ पूछताछ की कि आपकी फंडिंग कहाँ से हुई और क्या कोई और रिसोर्स था जिसने आपको फाइनेंशियली हेल्प करा। अब अगर इस देश में इतने बड़े आंदोलन के पीछे या साथ कोई व्यक्ति लगातार खड़ा है, धन बल के साथ ही खड़ा दिखाई दिया, क्योंकि जिस हिसाब से वो बर्गर और पेस्ट्रीज और बिरयानी बट रही थी, बिना धन बल के तो नहीं संभव था ना। तो क्या इस देश में पुलिस को इस पूछताछ के भी अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए? वो फंड का सोर्स क्या है? क्या पुलिस उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया? क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी? हुआ क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए जुनैद मलिक? ये मेरी समझ के तो परे है। और बाकी कुत्ता काट लिया था तो भी जो भी जो पार्टी कर रहे थे उनको बुलाना तो चाहिए ना, क्योंकि बलिदान तो जुनैद भाई ने दिया ही है। अब चाहे वो कहें कि हमारे पास 15 भैंसों की डेयरी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है जहां से हमें किराया आता है, मतलब फाइनेंशियली ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये तो जैसे उनके बयान आ रहे हैं वो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या अपना काम निकलवाने के बाद कॉकरोच आंदोलन ने उनसे मुंह मोड़ लिया? उनको इस आंदोलन का श्रेय कहीं न चला जाए, क्या ये बात है? क्या अभिजीत दीप के जो हैं या जो रांका हैं या जो दास बाबू हैं, उन लोगों को ये लगता है कि कहीं नाम जुनैद है तो इस वजह से जनता जो है वो जल्दी कनेक्ट करके, या जो टूल किट गैंग काम कर रही है, कोई पद ही नहीं लिया था, उन्हें कोई पद मिला ही नहीं था, तो इन सब से मतलब है ही नहीं। फिर कुछ इन सब से मतलब नहीं है तो सिर्फ खाना खाने के लिए थे और ऑर्डर लिस्ट पकड़ाने के लिए, मेन्यू के लिए थे क्या? ये तो वही बात हो गई कि क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए थे? और जब कार्यकर्ता होते हैं ना पार्टियों में सिर्फ दरी बिछाने के लिए, और जो मूल रूप से काम करते होते हैं जमीन पे, जो लोगों से जुड़े होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता और बाकियों को मिल जाता है, बाकी लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ था क्या? इस बात को लेकर के तो स्पष्ट कारण और स्पष्टता बिल्कुल देनी चाहिए। और देखिए और इतना बड़ा आंदोलन, फिर छात्रों की कई सारी मांगे निकल करके बाहर आ रही है, लेकिन जुनैद मलिक गायब है, कोई एक शब्द नहीं। और मैं पढ़ गई थी उनको, उन्होंने कहा कि वो स्वयं एक वकील है जी। और प्रशासनिक सेवाओं में वो नहीं जा पाए तो इसका उनको आक्रोश था। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ, प्रशासनिक सेवाओं के भी पेपर लीक होते हैं क्या?
आपने सुना कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, जिसका आक्रोश उनके भीतर था और वो चले गए धरना प्रदर्शन करने। देखिए, धरना प्रदर्शन करना, सहयोग देना, साथ देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप सेलेक्टिव होते हैं, जब आप पुलिस पे, प्रशासन पे और कानूनी प्रक्रियाओं पे स्वयं वकील होते हुए प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो आप कटघरे में आते हैं। ये बहुत सामान्य बात है। और शायद जो कॉकरोच आंदोलन के तथाकथित अगुआ हैं या पदाधिकारी है, जिनको पद मिला हुआ है सार्वजनिक रूप से, शायद वो इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उनकी एंट्री अब बैन कर दी गई है। अच्छा, ये बात समझ रहे हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं जुनैद, और उत्तर प्रदेश में ठीक है एक बार हमने चैलेंज कर दिया कि इनकी फैमिली को रातों रात छोड़ दो, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश लोकेशन हो गई, इस वजह से सीजेपी वाले दूर हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपके इस एंगल से भी सहमति अपनी रख रही हूँ, क्योंकि योगी बाबा का जो एक्शन मॉडल है ना, वो कैसे काम करता है, इससे पूरी भली भांति सब इससे अवगत है कि वो कैसे काम करता है। तो अगर पूछताछ में अगर कोई ऐसे, क्योंकि जांच तो बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे एंगल्स पे पुलिस और प्रशासन कर रही है ना, जांच तो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चर्चा में आदेश, एक तरह से घोषित आदेश है कि भैया जांच हर तरह की होनी चाहिए। तो उस जांच के दायरे में कहीं जुनैद मलिक किसी एंगल में फंसने तो वाली नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिस वजह से ये उचित दूरी बना करके रखी गई है, क्योंकि कहीं से अगर कुछ मामला, कुछ लिंक निकलता है, तो ये तो पूरे छात्र आंदोलन ने जो खा करके, जो बर्गर खा करके, जो कोल्ड ड्रिंक पी करके आंदोलन किया, ये तो पूरे आंदोलन के खाने पीने पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि योगी बाबा वो यूपी के हैं, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी भी बहुत संभल संभल के चल रही है। और संभल संभल के चलना क्या है, बेस्ट तरीका है कि बस काम निकल ही गया है, अब जुनैद भाई क्या ही कर लेंगे, तो उनको दूर कर दिया जाए। जीरो। बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, पूछताछ जारी है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं, लेकिन देश में तमाम तरीके की बातें जुनैद मलिक को लेकर हो रही हैं। अब सीधा सा कहना है कि जिन्होंने भी खाना खिलाया था, स्विगी जोमेटो से भी जो बल्क में ऑर्डर आ रहे थे, उनकी भी जांच की गई है। आप भी कहां से खाना ला रहे थे, रोज 6-7 लाख रुपए खर्च कहां से हो रहे थे, बस उसकी अपडेट दे दीजिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल सीजेपी वालों ने पहले दूरी बनाई, ऐसी खबरें रही, फिर बाद में जुनैद मलिक के अगले बयान ने उन चीजों को कवर करते हुए नजर आए। आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।